भारत एक ऐसा विश्वगुरु देश बन गया है जहां रेप करने वाले जेल से बाहर, शिक्षा देने वाले टीचर जेल के अंदर और सच बोलने वाले लोग देशद्रोही कहलाने लगे। कड़वा है मगर सच है। क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ मैंने उस दिन इनको ढूंढा, क्योंकि मैं गवर्नर था, मेरी ड्यूटी थी रिपोर्ट करना पीएम को। तो ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, तो 6 बजे खाली हुए। मैंने पूछा सर भाई क्या हुआ? मैं ऐसे ऐसे हुआ और ये हमारी गलती से हुआ। तो इस पर बोले नहीं इस पर अभी चुप रहो, मैं समझाई कुछ जांच वाँच कराएंगे। फिर अजीत डोवाल का फोन आया 2 घंटे बाद, मैं कहा सर भाई इस पर बोलना नहीं। मैं 1-2 चैनल को बोल दिया था कि हमारी गलती से कि अभी इस पर बोलना नहीं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना, और उसकी कोई जांच नहीं कराई कौन दोषी था। असल में उस वक्त सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे तो फिर उनके अपने जवानों को ले जाने के लिए जम्मू से श्रीनगर। सड़क के माध्यम से इतनी बड़ी नफरी को लेके नहीं जाते हैं। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री पड़ी रही और 4 महीने बाद रिजेक्ट कर दी, तब वो सड़क मार्ग से चले और ये दुर्घटना हुई। तो इस बेसिस पे मेरा कहना था हम दोषी अगर हम जहाज दे देते तो ये नहीं होता। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। मैं सीरियस नहीं, तुम तो सीरियस थे तो पेपर लीक मैंने किया था। छोड़ना, इस्तीफा देना। गडकरी एथेनॉल का जवाब नहीं देगा, प्रधान लीक का जवाब नहीं देगा, योगी चंदा चोरी का जवाब नहीं देगा, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का जवाब नहीं देगा, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मणिपुर का जवाब नहीं देंगे, कांडी लोग पहलगाम कैसे पहुंचे थे इसका जवाब नहीं देंगे, अश्विनी वैष्णव रेल का हिसाब नहीं देगा। कोई जवाबदाही है इसमें? क्रूड प्राइस ऑयल गिर रहे हैं, हरदीप पुरी कहाँ बिजी है? पाकिस्तान बड़ा चिल्लाते हो, पाकिस्तान में हेवी डिस्काउंट मार दिया। आज पाकिस्तान में बिना ब्लेंडेड E0 सेम प्राइस बिक रहा है जितना देश में बिकता है ब्लेंडेड। सेम है प्राइस। हम मिलावटी तेल ले रहे हैं फिर भी महंगी प्राइस दे रहे हैं ताकि इनके रईस दोस्त पैसे बना सके और हम लोग अपनी जेब खाली करें, फिर अपने बच्चों की कुर्बानी दे ताकि इनकी अय्याशियां हो सके बिना जवाबदेही के। क्योंकि देशभक्ति, ये कौन सी देशभक्ति है? माय फ्रेंड, तुम किसी से सवाल करो मत भाई। मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं हूँ टुकड़े टुकड़े का, मैं हूँ अर्बन नक्सल। ये तो देशभक्त है ना, ये तो सोचते तुम्हारे बारे में। क्यों नहीं सोच पा रही है? क्यों नहीं देख पा रहे? पर तुम सवाल मत करना कभी भी गलती से। वो गए बच्चे जो जाने थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट था ना। ये चीजें देख रहा हूँ, मन को इतना संतोष होता है। जिस मंत्री की गाड़ी से एक 7 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसकी हालत को देखकर लग रहा था कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसी मंत्री को बाद में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की पोजीशन दे दी जाती है। साल 2009 में नितिन गडकरी के घर में एक मेड काम करती थी, जिसकी बेटी की उम्र थी 7 साल और उसका नाम था योगिता ठाकरे। एक दिन मेड को अचानक कुछ काम पड़ जाता है और वो अपनी बेटी को नितिन गडकरी के ही घर छोड़कर कुछ काम से चली जाती है। जब वो वापिस आती है तो को अपनी बेटी नितिन गडकरी के घर में कहीं पर भी नहीं मिलती। काफी देर ढूंढने के बाद और गार्ड से पूछने के बाद गार्ड उसको बताता है कि उसकी बेटी गाड़ी के अंदर सो रही है। जब माँ को ये बात पता चलती है तो वो भागती भागती गाड़ी के पास जाती है। तब उसको पता चलता है कि नितिन गडकरी का बेटा और उसका पीए पहले से ही गाड़ी के पास खड़े हैं। योगिता की माँ ने जब दरवाजा खोला तो वो अपनी बेटी को बिना कपड़ों के पाती है। उसके शरीर पर काफी ज्यादा घाव थे और हर जगह से खून निकल रहा था और
काफी मेजर गाँव भी थे। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था। लेकिन योगिता की माँ जब अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालती है तब वो जिंदा नहीं थी। एक माँ जब अपनी बेटी को ऐसे देखती है तो वो काफी शोर शराबा करने लगती है। लेकिन गडकरी के बेटे और उसके पीए ने योगिता की माँ को वहाँ से डरा के भगा दिया। लेकिन योगिता की माँ बिल्कुल शांत नहीं बैठी। उसने एफआईआर दर्ज करवाई, न्यूज में हल्ला फैलाया, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी का नाम कहीं पर भी नहीं आया। यहाँ तक कि उस गाड़ी की नंबर प्लेट तक बदल दी गई। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। लेकिन योगिता की माँ ये देखकर साफ कह सकती थी कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है और उसको फिजिकली बहुत ज्यादा असॉल्ट किया गया है। योगिता की माँ को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए ये केस सीआईडी के पास जाता है और सीआईडी जल्द से जल्द इस केस में नितिन गडकरी को क्लीन चिट दे देती है, जिसके बाद ये सारे एलिगेशंस क्लियर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इनवैलिड बोलकर खारिज कर दिया। लेकिन योगिता को आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। आज की इस झूठी दुनिया में सच कमजोर पड़ता जा रहा है। समाज की ऐसी हकीकत के साथ हमारी मुलाकात दोबारा